ओम बापू नंदा वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम ही हो हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे प्राणों से प्यारे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 11वें अध्याय विराट स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 27 तक श्रवण किए थे। थोड़ा सा सारांश लेकर अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में परमात्मा के विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप को देखकर अर्जुन का ऐसा अनुभव है, अर्जुन के समक्ष अत्यंत ही भयावह और विभत्स दृश्य प्रकट हो रहा है। वो परमात्मा के स्वरूप जो आकाश नभ तक, उसको लग रहा है कि परमात्मा का जो ये विशाल स्वरूप है, ये नभ को भी स्पर्श कर रहा है। और उनके मुख से जो भयानक अग्नि निकल रही है कि मानो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो ऐसा भयावह और विभत्स दृश्य प्रकट देखकर उसके मन को बहुत ही कंपित कर रहा है। परमात्मा के अत्यंत विराट और विकराल पूर्ण खुले मुख से सभी योद्धा समाहित होते जा रहे हैं। वो देख रहा है कि कैसे बड़े बड़े भीष्म योद्धा हुए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सभी जो उनके सगे संबंधी हैं, सभी बड़े बड़े योद्धा उनके अंदर समाहित होते जा रहे हैं। और परमात्मा की दाढ़ों में ऐसे उनका सिर जो है बिल्कुल चूर्ण हो रहा है। अत्यंत हृदय कंपित दृश्य एक एक करके अर्जुन के सामने दिख रहा है। कौरव तथा पांडव दोनों पक्षों के ही जो परम वीर योद्धा परमात्मा के विकराल मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, अर्थात काल की प्राप्ति। वो एक एक करके काल के मुख में जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ, कुछ सीधे परमात्मा के उदर में और कुछ योद्धा चूर्ण के समान प्रभु की विशाल दाढ़ों के मध्य फंसे हुए हैं। जैसे जैसे जिसकी गति कर्मों के अनुसार है, वैसे ही उसको वो मृत्यु भी प्राप्त होती है। अर्जुन परमात्मा से अपने समस्त भय को नष्ट करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे भयावह रूप जो उनके सखा भाव शुरू से ही जो उनके साथ रहे हैं, एक मित्र भाव था, एक गुरु प्रेम था, लेकिन ऐसे विशाल और विकराल रूप को देखकर अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे भय हो रहा है, मेरे इस भय को नष्ट कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अत्यंत भयावह और हृदय विदारक दृश्य को देखकर
जो अर्जुन के मन से युद्ध के परिणाम का भय निकल जाएगा। परमात्मा उन्हें संकेत दे रहे हैं कि देखो जितने भी वीर योद्धा इस युद्ध में है सब काल के मुख में जा रहे हैं, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त होंगे और तुम्हारी विजय निश्चित है। परमात्मा ऐसे संकेत दे रहे हैं, अर्जुन को ऐसा समझाया जा रहा है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 28 और 29 श्रवण करेंगे। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अविबन् ज्वलन्ति। इस श्लोक में कहा गया है कि यथा नदीनां बहवों वेका समुद्र मेवा भी मुखा, कि जितने भी जो मूल में जल का स्रोत है, सबसे बड़ा जो जल का स्रोत है वो समुद्र है। वहीं जो जल बादल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जो बरसकर झरने नाले नदियों का रूप धारण कर लेता है, और उन नदियों के जितने भी वेग हैं प्रवाह है वो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर ही दौड़ते हैं। जितनी भी नदी नाले नदियां झरने होते हैं उनमें जितना वेग होता है वो समुद्र की ओर दौड़ते हैं। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम रूप को छोड़कर, अर्थात जो भी नदियां हैं जो भी झरने हैं वो अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, वो रूप अपना छोड़ देते हैं। जैसे गंगा जमुना सरस्वती, ये सभी अपने नामों को छोड़कर उस प्रवाह के रूप में समुद्र में जाकर समुद्र के समान ही हो जाती हैं, अर्थात उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहता। नदियों की तरह ही मात्र जीव भी नित्य सुख की अभिलाषा करके परमात्मा के सम्मुख दौड़ते हैं। उन जीवों में वे भी वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोग में ना लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म द्रोण आदि भी नरलोक वीर अपने प्रकाश में अर्थात ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जिस तरह पर यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जैसे नदियां अपने असली अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती हैं और समुद्र के समान ही हो जाती हैं, ऐसे ही जो भीष्म द्रोण बड़े बड़े वीर हुए हैं, भले ही वो अधर्म की तरफ खड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उस परमात्मा को तत्व स्वरूप सब में जानते हैं। इसीलिए वो भी उस उनका संग्रह जो है सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का संग्रह सुख भोग में नहीं है, उनका जो अंदर से मन है उस परमात्मा की प्राप्ति ही है। परमागति को प्राप्त के लिए जो उनके मन में तत्परता है, इसीलिए वो भी उस परमात्मा के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परम प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण ही है। अर्जुन के सामने जो कौरवों की सेना खड़ी है उसमें बहुत कम ही है ऐसे परम वीर जो उस परमात्मा को मानते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं। इसीलिए जो बहुत थोड़े और विलक्षण हैं वो ही उस परमात्मा के अंदर इस तरह समाहित हो रहे हैं। इसीलिए अर्जुन ने पूछा था कि ये तो अधर्म के साथ खड़े हैं, फिर ये मुख में कैसे समा रहे, ये आपके अंदर कैसे प्रविष्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो अंदर ही भीष्म है द्रोण है, वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य में बंधे हैं लेकिन अंदर से उस परमपिता के स्वरूप को वो जानते हैं और उन्हें भविष्य भी पता है कि इसका अंत क्या होगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। बहुत ही सुंदर श्लोक। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात में कहीं पर भी प्रज्वलित अग्नि को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उनमें से कुछ तो प्रज्वलित होकर अग्नि में स्वाहा भी हो जाते हैं, कुछ अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है, फिर भी वो तड़पते रहते हैं, उस अग्नि की ओर ही भागते हैं, फिर भी उनकी लालसा अग्नि की तरफ ही रहती है।
कहने का भाव है कि ऐसे वेग वाले दुर्योधन राजा लोग पतंगों की तरह है, जो बड़ी तेजी से काल चक्र अपने मुख में जा रहा है। कहा जाता है ना कि जो ज्यादा पाप करता है उसका पाप का घड़ा जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसी तरह जो परमात्मा के मुख में जो ये समा रहे हैं दुर्योधन और उनके सभी भाई, इनका प्रवाह बड़ी तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से उसमें काल के मुख में जा रहे हैं। ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे पतंगा जो है उस अग्नि को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसी में ही जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह ये दुर्योधन जो और दुशासन जैसे लोग जो राजा लोग हैं, जो अपने राजभोग और राज्य प्राप्ति का जिनकी महत्वाकांक्षा है, वो भी काल के मुख में जा रहे हैं, वो भी यथार्थ पतन की तरफ जा रहे हैं, 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ ही जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्राय मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए उनका अपमान, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन भी होती है। फिर भी वो अपने बल के कारण वह आयु भी समाप्त हो जाती है, किंतु उनके अंदर जो सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की लालसा है वो कभी भी नहीं मिटती। वो भी उसी पतंगे की तरह, चाहे सब कुछ उनका नष्ट हो जाए, लेकिन लालच, उनका जो भोग विलास की लालसा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इन दोनों ही श्लोकों में नदियों का और पतंगों का जो दृष्टांत दिया गया है, पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, और नदियां अपना सब कुछ देकर समुद्र में समाहित हो जाती है। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वो पतंगों के समान है, अर्थात उनकी लालसा कभी खत्म ही नहीं होती, चाहे उनका सर्वस्व नष्ट भी हो जाए, और चाहिए और चाहिए, मुझे और की इच्छा है, यही उनकी लालसा बनी रहती है। किंतु जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वो नदियों के समान है, उनका भाव जो है लेने का भाव जोड़ता है, और देने का भाव जो है चेतना है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से हमारे शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा के लिए स्वर्ग और देने की इच्छा के लिए मोक्ष है। अर्थात जब भी कोई लेने का भाव होता है तो वो हमें सांसारिक बंधनों में बांधता है, और जब हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ अपना सर्वस्व देने का भाव होता है तो वही मुक्ति का द्वार है, वही मोक्ष का द्वार है। इन श्लोकों में परमात्मा ने ये हमें संदेश दिया है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लुबा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ये देखो, ये आज, हाँ, दोनों ही है ना। ये जो पतंगे का और नदियों का दिया है, ये कितनी जी सुंदर बात कही। नदियों में समा जाने का होता है ना, देने का जी मन, और उसको ले पाने का मन है, रोशनी को पाने का मन है पतंगे को। वाह वाह, देखो, पता है, लेकिन ये कितनी सुंदर बातें सुनने को मिलती हैं। वाह भाई वाह, जी। तो ये बहुत सुंदर। हाँ जी, धन्यवाद संगीता, धन्यवाद श्रीमद् धन्यवाद भगवद सारी गीता। संगत का, धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय हो। हाँ जय बापू की, सारी जय संगत जय। बापू जय जी। बापू। हाँ जी, सरला ओम मासी बाप जी। सॉरी। सॉरी। जय